उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी अच्छे स्थान पर है। इस विषय पर हम बात करने आए हैं यह उत्तर नागपुर के वरिष्ठ नेता मिलिंद माने से। सर, मुझे बताइए कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 राज्यों में जो है अच्छी जीत हासिल की है, फिर से सरकार बन रही है, आपका क्या कहना है? ये तो सभी हमारे लिए खुशी की बात ही है। और चुनाव ये रिजल्ट के पूर्व ही हमारे राष्ट्रीय नेता नड्डा साहब और अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनकर आ रही है। सो उन्होंने जो प्रेस में कहा और हमारा जो ऑब्जर्वेशन था ये बिल्कुल सही था। उत्तर प्रदेश के बारे में हमें पता था कि सीटें कुछ कम होने वाली है, थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है, ये हमें पता था। तो 55 सीटों का हमें वहाँ पे नुकसान हो रहा है। लेकिन वहाँ पर यूपी के अंदर में 270 प्लस सीटें बीजेपी की फिर भी चुनकर आ रही है। तो एक प्रकार से वहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एक विश्वास बताया है। और ये विश्वास की ही जो कार्य केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, योगी साहब ने जो किए हैं, वो कार्य के ऊपर में, विकास के ऊपर में जनता ने मुहर लगाई है। ये 55 सीटें जो है ये कहीं ना कहीं जो कम हुई है, आपको लग रहा है ये किसान आंदोलन की जो है चुकाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, ये जो 55 सीटों का नुकसान हुआ है, हमें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हमको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है और साथ में पूर्व उत्तर प्रदेश है, इसमें हमें नुकसान नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा लिंक इसका लगाया जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पहले टर्म में जो चुनाव हुआ, तो वो पहला चरण चुनाव का हमें कठिन ही लगा था, क्योंकि कुछ हमारे कार्यकर्ता नागपुर से वहाँ पे प्रचार के लिए गए थे। तो उन्होंने ये हमको फीडबैक दिया कि वहाँ पर जो है हमारी आरजेडी के साथ में बराबरी की लड़ाई है, बता नहीं सकते कि रिजल्ट क्या आएंगे। तो ये एक कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बताया, और उसी से हमें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा किसान आंदोलन का इफेक्ट हमारे पार्टी के ऊपर में आया है। और पंजाब में भी वही बात हुई है। पंजाब में हमें जो हमारी सीटें थी, तो उसमें एक सीट का हमें नुकसान हो रहा है, जो थी पहले भी जो थी केवल 3 या 4 सीटें थी, और उसमें भी एक सीट कम हो रही है। और एक वास्तविक देखा जाए तो बढ़ना चाहिए था, बड़ी नहीं, उल्टी एक सीट माइनस हुई है। तो वहाँ के किसानों ने जो निर्णय लिया है, और किसान तो एक बात है कि ना ही वो कांग्रेस के साथ में गई, ना ही वो बीजेपी के साथ में गई है, आम आदमी पार्टी के साथ में गई। और आम आदमी पार्टी ने जो उन्हें बीरबल की खिचड़ी पकाने वाला कार्यक्रम बताया है कि सब ये इसमें छूट देने का कार्यक्रम दिल्ली में वो केजरीवाल कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब के अंदर में बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना, आरोग्य सुविधाओं के अंदर में कुछ सुधार हो सकेगा। लेकिन बाकी की चीज़ें राज्य के अंदर में फ्री करना ये बिल्कुल ही मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद में ना ही कांग्रेस रहेंगी ना आप रहेंगी, केवल बीजेपी वहाँ पर चुनकर आएंगी और बहुमतों से चुनकर आएंगी। तो ये जो जादू है वो पंजाब में क्यों नहीं दिख पाया है? यूपी में जो दिखा, बाकी अन्य 3 राज्यों में भी दिखा, तो ये पंजाब में क्यों नहीं हो सका? बीजेपी क्यों वहाँ पे सिर्फ 4 ही सीटों पे सिमट के रहेगी? जो पहले थी 5 सीटें, उसमें भी एक कम होगी। ये बात तो सही है। और मुझे वहाँ पे पंजाब का तो ये पक्का है कि किसान आंदोलन ये मुख्य कारण है। और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में थोड़ा सा सिख समुदाय जो है हमारे पार्टी के विचारों से थोड़ा सा दूर गया है, ऐसा हम नागपुर में महसूस करते हैं। इसका मतलब जो है आग लगी है, सभी तरफ लगी है सिख समाज के अंदर में। और उसका मेन कारण जो था केवल किसान आंदोलन ही था और दूसरा कुछ नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है
कि अभी पूरे कानून तो वापस ले लिए हैं और उन्होंने आंदोलन किया है, आंदोलनकारियों की जिद भी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सभी सिख समुदाय ने और पंजाब के सिख समुदाय ने मुख्य प्रवाह में आकर अपना विकास जरूर करवा ले। अच्छा, ये जो चुनाव है, जो रिजल्ट आए हैं बाकी सभी 4 राज्यों के, क्या आपको लग रहा है कि नागपुर महानगर पालिका अभी के चुनाव है अभी अगस्त में जो भी है, तो उस पर भी कुछ प्रभाव ये चुनाव का पड़ेगा या कुछ वही स्थिति इधर भी दिखेगी? ये बात सही है कि केवल नागपुर महानगर पालिका नहीं, तो ये जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ है, 5 राज्यों का, उसमें 4 राज्य बीजेपी के हाथ में आए हैं। केवल नागपुर की महानगर पालिका ही उसके ऊपर में असर नहीं कर रहा है ये चुनाव का, बल्कि महाराष्ट्र के पूरे महानगर पालिकाओं में इस रिजल्ट का इफेक्ट गिरने वाला है। और उतना ही नहीं, आगे जाके मैं कहूँगा कि राज्य सरकार भी वाइंड अप होने के अंदर में अभी ज़्यादा देरी नहीं होगी। यूपी में जो 55 सीटें कम हुई है उसके लिए जिम्मेदार आप क्या मानते हो? क्या कारण है 55 सीटें कम होने की, और उसके लिए किससे जिम्मेदार? नहीं, क्या है कि जो 55 सीटें हम हारे हैं ना, आप देख लेने का कि मतों का फासला बहुत कम है अभी भी, यानी हारे नहीं हैं हम वो 55 सीटें हम पीछे चल रहे हैं। तो उसके अंदर में भी हम कुछ सीटें जो है हासिल करेंगे, और हार जीत का जो फासला रहेगा आरजेडी के साथ में वो केवल यानी 1000-2000 मतों का रहेगा। और 1000-2000 मतों से 55 उम्मीदवार समझो हमारे पीछे आते हैं, इसका मतलब वो हम चुनाव हार गए ऐसी वाली बात नहीं है। उसके अंदर में आने वाले 5 साल के अंदर में सुधार होगा। 55 सीटों के लिए जो है जो नेता ने गाड़ी चलाई थी किसानों पे ऊपर, वो जिम्मेदार है, या विपक्ष बिखरा हुआ था वो कारण था, या फिर और कुछ? नहीं, विपक्ष बिखरा गया नहीं था, ऐसा नहीं मेरा मानना है। विपक्ष अपनी पूरी यानी जोश के साथ में वो अपना काम कर रहा था, लेकिन हम लोगों के मन के ऊपर में राज्य करते हैं। आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय योगी साहब, ये लोगों के मन के ऊपर में राज्य करते हैं। जो सीटें कम हुई है, मुझे नहीं लगता है कि किसानों के, देखिए वो गाड़ी चलाई गई नहीं है, डर के मारे वो व्यक्ति, उसकी जान जा सकती है, इसके लिए उसने अपनी खुद की जान बचाने के लिए आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाए। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं यदि इनके कचाटे में मिल जाऊंगा तो मैं मर ना पाऊं, तो मरता वो क्या नहीं करता, ऐसे यानी वो कि प्लानिंग के साथ में गाड़ी चलाई है और लोगों को कुचल डालना चाहिए ऐसे हिसाब से गाड़ी चलाई, ऐसा नहीं है। वो खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग उठा और उस चक्कर के अंदर में वो आखिर मिल ही गए ना, और जो कार चला रहे थे तो उनको मारा ही गया ना आखिर में। तो ये वैसे भी उनकी जान जा रही थी, वैसे भी चले गए, अब करेंगे क्या उसमें। तो गोवा में भी रिजल्ट आया है, गोवा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जो है स्थिति है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें गोवा में भी यानी यही लगा था कि लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस आएंगी, और बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को टिकट नहीं दी गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को टिकट नहीं दी गई थी, भाई वो चुनाव हार। वैसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे करते हैं टिकट के लिए। सादे नगर सेवकों को भी टिकट देने के पूर्व 5-5 सर्वे होते हैं, विधानसभा की भी टिकट देने के पूर्व 5-5 सर्वे होते हैं। सब ये कैलकुलेशन करके टिकटें दी जा, किसी को खुश करने के लिए यहाँ टिकटें नहीं दी जाती है। टिकट जो दिया जाता है वो आधार को नाप लिया जाता है कि भैया ये उम्मीदवार को टिकट देंगे, क्या वो जीत कर आने वाला है। किसी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी टिकट नहीं देती, और वैसे उन्होंने सर्वे के अनुमान के ऊपर में उन्होंने टिकटें बांटे और उसका रिजल्ट आया है, और राइट रिजल्ट आया है। 18 से ज़्यादा सीटें गोवा में चुनकर आना बहुमत हो गया है। और लोग तो बोल रहे थे कि बीजेपी का जहाज वहाँ डूबने वाला है। देवेंद्र फडणवीस साहब को तो कोस रहे थे कि भाई देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे गए तो अभी वहाँ पे चुनाव बीजेपी बिल्कुल हार रही है, ऐसा लोगों का कहना था। देवेंद्र फडणवीस साहब को पर्सनली फिटाने का कार्यक्रम भी दूसरे लोग, विरोधी लोग
कर रहे थे, लेकिन देवेंद्र है, गडकरी साहब है, मोदी साहब है। तो ये जो है ना, भारतीय जनता पार्टी वैसे कोई कैलकुलेशन नहीं करती, कोई हवा में कैलकुलेशन नहीं करती, परफेक्टली करती है और ईमानदारी के साथ में जिनको टिकट देते हैं उनके पीछे पूरा पक्ष खड़ा रहता है और उनको बरोबर चुनकर लाते हैं। 5 में से जो है 4 राज्यों में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। वो उसी यही रिजल्ट का जो है नतीजा नागपुर में भी दिखेगा। इसी आशा के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के लिए तैयार है दिख रही है। कैमरा पर्सन दिलीश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुक्ला, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712295365 और 7447443370 and 7745042520.